आजकल इंटरनेट के एरा में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसके रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक अमेरिकन राइटर और फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि नॉलेज में इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये कोटेशन मेरी फेवरेट कोटेशन में से एक है और ये आपको रिफॉर्म के चैनल आर्ट पर भी मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम के रिलेटेड नॉलेज हासिल करने का बेस्ट सोर्स बुक्स हैं, इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम पर लिखी गई एक बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी घूमती है रॉबर्ट के दो डैड्स के गिर्द। एक रॉबर्ट के रियल फादर जो कि बहुत इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड हैं। वो अच्छे से स्टडी करने, अच्छे ग्रेड्स हासिल करने और अच्छी पे वाली जॉब हासिल करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन इन तमाम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बावजूद वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और इनको ही रॉबर्ट ने अपनी किताब में पुअर डैड कहा है। और दूसरे रॉबर्ट के मुंह बोले डैड जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी पर यकीन रखते हैं। अगरचे वो 8th क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम इस चीज़ को सीखने में लगाया है कि पैसा कैसे काम करता है, और इसी चीज़ की वजह से उनका शुमार शहर के अमीर तरीन बिजनेसमैन में होता है और इनको ही रॉबर्ट ने रिच डैड कहा है। इस बुक में उन्होंने उन 6 रूल्स को डिस्कस किया है जो कि उन्हें रिच डैड ने अमीर बनने और इसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बताए थे। तो आइए इन्हीं 6 रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में रिच डैड बताते हैं कि रेगुलर जॉब का होना वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे फेयर्स हैं जो लोगों को जॉब करने पर मजबूर करते हैं, जैसे अपना बिल ना पे करने का फेयर, जॉब से निकाले जाने का फेयर और पैसे ना होने का फेयर। रिच डैड के मुताबिक ये तमाम फेयर्स प्रोफेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम को स्टडी ना करने की कीमत है जो कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ में अदा करता है। इसके बरक्स अमीर लोग या फिर ऐसे लोग जो अमीर होना चाहते हैं अपनी सारी मेहनत इस चीज़ को सीखने में लगाते हैं कि काम करने के लिए पैसा कैसे लगाया जाए। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसे से काम करते हैं। चैप्टर नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने एसेट्स और लायबिलिटी के दरमियान डिफरेंस बताया है। रॉबर्ट के मुताबिक एसेट वो चीज़ है जो आपको पैसा कमा कर देती है, जबकि लायबिलिटी हर वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। इस चीज़ को रॉबर्ट ने घर की एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन किया है। रॉबर्ट के मुताबिक आपका घर आपका एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके जेब से पैसे निकालने का काम करती है। रॉबर्ट के मुताबिक हर वो शख्स जो अमीर होना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन करना चाहता है तो उसके लिए एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो एक वक्त में तो काफ़ी अमीर होते हैं लेकिन कुछ वक्त में ही वो गरीब हो जाते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक ऐसा उनके साथ इसलिए होता है कि वो वक्त के साथ साथ अपने एसेट्स इंक्रीज़ नहीं कर पाते और लायबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो दोबारा से गरीब हो जाते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक अमीर बनना तो ज़रूरी है लेकिन अमीर बने रहना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ को कम करने की ज़रूरत होती है। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ऑन बिजनेस। रॉबर्ट के मुताबिक गरीब और मिडिल क्लास लोगों की मेजॉरिटी का फाइनेंशियली तौर पर कंजर्वेटिव होने की सबसे बड़ी वजह उनके पास फाइनेंशियल फाउंडेशन का ना होना है। इसलिए अपनी जॉब से चिमटे रहना और सेफ खेलना उनकी आदत बन जाता है और वो लाइफ में रिस्क अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके सोल्यूशन में रॉबर्ट ने बताया कि उन्हें सबसे पहले अपना डेट अदा करना चाहिए और इसके बाद इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मैकडोनल्ड की एग्जांपल दे रखी है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मैकडोनल्ड अपना रेवेन्यू कौन से बिजनेस से कमाता है तो आप सब के मुताबिक इसका जवाब होगा फास्ट फूड बिजनेस। लेकिन इसके साथ साथ मैकडोनल्ड ने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जो कि उसके रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जनरेट करता है और ये रियल एस्टेट उसके लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट के तौर पर काम करता है। चैप्टर नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। रॉबर्ट के मुताबिक लीगल और टैक्स एडवांटेजेस की अंडरस्टैंडिंग आपको लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर जिस कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो कुछ इस तरीके से है: लर्न, स्पेंड एंड देन पे टैक्सेस। लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है: अर्न, पे टैक्सेस एंड देन स्पेंड। इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक एक अमीर शख्स पहले खर्च करता है फिर टैक्स पे करता है, लेकिन एक एम्प्लॉय पहले टैक्स अदा करता है और फिर जो बचता है उसमें से खर्च करता है।
इसलिए लीगल और टैक्स एडवांटेजेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 5, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के मुताबिक पुअर डैड इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने के लिए काम किया, जबकि रिच डैड वर्क टू लर्न वाली स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए मिलियनर बन गए। इस चैप्टर में ऑथर यंग जनरेशन को एडवाइस करते हैं कि जो कुछ वो सीखते हैं उसके रिलेटेड काम तलाश करें। किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन की सिलेक्शन और रैट रेस से बाहर आने के लिए पहले इस चीज को देखना जरूरी है कि वो कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। रॉबर्ट ने भी अपनी लाइफ में बिल्कुल इसी रूल को अपनाया। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैरीन्स को ज्वाइन किया और वहां पर कुछ बेसिक लीडिंग और मैनेजिंग स्किल सीखी, और फिर रिजेक्शन के डर पर काबू पाने के लिए उन्होंने ज़ीरोक्स में एक सेल पर्सन के तौर पे काम किया। फिर स्किल सीखने के बाद कारपोरेट की दुनिया को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 6, द रिच इन्वेंट मनी। ये चैप्टर हमें बताता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना कितना जरूरी है जिनके बारे में स्किल, नॉलेज और रिसोर्सेज दूसरों के पास ना हो। रॉबर्ट के मुताबिक प्रोफेशनल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद लुक आफ्टर करते हैं, जैसे वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं जिनके बारे में दूसरों को ना पता हो, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को रेज करते हैं और दूसरे इंटेलिजेंट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।